सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है भाई तुम सभी का अपने आज की इस नई वीडियो में। तो सबसे पहले तुम टाइम देख लो, रात के बजे रहे हैं 2, डेट है 21 जुलाई। तो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें 20 तारीख की प्रोग्रेस अपडेट देने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है वीडियो के लिए, क्योंकि रात में भाई अब नींद आ रही है बहुत तेज़, ठीक है। तो सोना है मेरे को, तो फटाफट से वीडियो बनाते हैं, इसको शेड्यूल करते हैं एंड देन फिर सो जाते हैं। तो ये रही अपनी 20 जुलाई की टू डू लिस्ट। सबसे पहले मुझे देखने थे 3 लेक्चर, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक लेक्चर, और रिलेशन एंड फंक्शंस का 11वां लेक्चर, और जीओसी का पहला लेक्चर, ठीक है। सबसे पहले तुम देखो जीओसी के नोट्स। ये ख़त्म हो गए जीओसी के नोट्स, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के नोट्स, ठीक है। ये रहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के नोट। जहाँ तक मैंने तुम्हें कल दिखा दिया था वहाँ पे मैं रोक दूंगा, ठीक है। देखना आराम से, मैच भी कर सकते हो। यहाँ तक मैंने तुम्हें कल दिखा दिया था, इसके बाद के ये नोट्स, ठीक है। तो अभी इसमें चल क्या रहा है, ये नोडल एनालिसिस वगैरह अभी सर ने पढ़ाया है। फिर इसके बाद में अभी स्विच प्रॉब्लम्स स्टार्ट होंगी, ठीक है। ये स्विच प्रॉब्लम्स पे अभी देखना है आगे, ठीक है। तो फिज़िक्स का तो दिखा दिया, और मैथ्स में मैं प्रिंटेड नोट्स यूज़ करता हूँ। वेट मैं दिखा देता हूँ मैं। तो ये रहे अपने मैथ्स के प्रिंटेड नोट्स, ठीक है। लेक्चर नंबर 10 के हैं, इसी में पीछे लेक्चर नंबर 11 का है, ठीक है। तो ये रहे अपने तीनों सब्जेक्ट के नोट्स। अब तीनों सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना था, जिसको करने में मेरे को 1.5 घंटे लग गए, और 1.5 घंटे में 15 क्वेश्चंस करे थे। मैंने तुम्हें कल की वीडियो में बताया था कि मैं क्लासों क्वेश्चंस को री अटैम्प्ट करता हूँ। तो मैंने आज मैथ्स का लेक्चर रिवाइज़ किया था, उसके क्वेश्चंस री अटैम्प्ट करे थे। फिर फिज़िक्स का लेक्चर रिवाइज़ किया था, उसके मैंने री अटैम्प्ट करे, और केमिस्ट्री के भी री अटैम्प्ट करे। तो तीनों के मिला के लगभग 15 क्वेश्चंस मैंने री अटैम्प्ट करे। सारे क्वेश्चंस ऑफ कोर्स नहीं करता हूँ री अटैम्प्ट, जो बहुत ही ईजी होते हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उन्हें करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करना। वो फेक सेंस ऑफ अचीवमेंट वाला भी कोई सीन नहीं है। 15 क्वेश्चंस थे, वही जो मेरे को लगे कि थोड़ा बहुत भी डाउट है जिसमें, तो मैंने वो री अटैम्प्ट कर लिया सॉल्यूशन पे हाथ रख के। अब इसके बाद अपना अगला टारगेट था होमवर्क एंड डीपीपी ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट्स। ये करने में मेरे को लग गए 1 घंटे 40 मिनट, और इसके मैंने बनाए 26 क्वेश्चन। अभी देखो, अगर मैं तुम्हें सच बोलूँ ना, तो केमिस्ट्री का रिवीजन भी पूरा नहीं हो पाया। 3 पेजेस बच रहे थे। अभी मेरे को रिवाइज़ जीओसी नहीं करनी थी, मेरे को रिवाइज़ करनी थी कल का लेक्चर, क्योंकि जैसे जीओसी का लेक्चर देखने से पहले मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पुराना लेक्चर रिवाइज़ करूँगा। इस हिसाब से मेरा चलता है कि नए लेक्चर से पहले पुराना लेक्चर रिवाइज़ करना। तो मैंने कल लेक्चर देखा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, तो मेरा उसका रिवीजन करना था। मैंने वहाँ तक रिवाइज़ कर लिया, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यहाँ तक मैंने रिवाइज़ कर रखा है। और इन्फिनाइट वाला जो है ना, वो रिवाइज़ कर रखा है। इसके बाद मैंने कुछ भी रिवाइज़ नहीं कर रखा है। 3 पेजेस बच रहे हैं सिर्फ, और बाकी फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला बचेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और कोरिजन, ये दोनों टॉपिक छोड़ दूंगा अभी के लिए, क्योंकि इजी टॉपिक है भाई। इससे पीवाईक्यूज़ में भी नहीं आते क्वेश्चंस, बाद में पढ़ेंगे, इसको एकदम याद ही करना है, और है ही क्या। कोरिजन तो बेसिक है भाई, 9th क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये जो टाइप्स ऑफ बैटरीज करके एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला, वो वाला टॉपिक देख लेंगे। बाकी मेन तो ये 3 पेजेस बचे हैं रिवीजन का। अब इसको मैंने कल के ऊपर शिफ्ट कर दिया कि ये 3 पेजेस और जीओसी का ये कल के दिन पे ख़त्म कर देंगे। होमवर्क डीपीपी का देखें तो केमिस्ट्री का होमवर्क और डीपीपी भी बची हुई है। तो तुम खुद देखो भाई, आज के दिन मैंने इन सब का, आज के दिन मेरी फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्विंग में टारगेट थे 2, एक रिलेशन फंक्शन की डिब्बी और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के पीवाईक्यूज़ और डिटर्मिनेंट्स रिवीजन करना था। भाई 10 घंटे मैंने पढ़ाई करी आज, 10 घंटे। सॉरी भाई, वो जुकाम है ना बहुत तेज़, तो छींक आ गई थी। मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि भाई देखो, आज मैंने 9 घंटे 40 मिनट पढ़ाई करी है, और 10 घंटे अप्रॉक्स मान ही लो भाई, 10 घंटे। टाइटल पे तो 10 ही घंटे लिखा है ना, तो 10 ही घंटे मान लो। वैसे एग्जैक्ट देखें तो 9 घंटे 40 मिनट, और 41 क्वेश्चन सॉल्व कर हैं। बट 10 घंटे के अंदर भी ना मैं 3 लेक्चर का रिवीजन और होमवर्क डीपीपी ही कर पा रहा हूँ बस। अब वो भी देखो, अगर मैं इतना भी कर लेता ना, तब भी मैं एक टाइप को चलो सेटिस्फाइड होता कि चलो ठीक है, एक हद तक मानी जा सकती है बात। लेकिन रिवीजन भी 3 पेजेस बच गए केमिस्ट्री के, वो भी पूरा नहीं हो पाया, और होमवर्क डीपीपी भी
केमिस्ट्री की बच गई। अब देखो कंपैरेटिवली मेरे को रिवीजन में कुछ ज़्यादा टाइम लगता है, 1 घंटा 15 मिनट के अंदर 3 लेक्चर का रिवीजन हो जाना चाहिए। मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा भाई, 1 घंटे 45 मिनट लगेंगे अगर 3 पेज और मैंने रिवाइज कर लिए तो उस हिसाब से देखो तो रिवीजन में थोड़ा ज़्यादा टाइम चला जा रहा है। और होमवर्क डीपीपी में एक सब्जेक्ट की क्वेश्चन सॉल्विंग बच गए। तो मोटा माटी देखा जाए कि 3 लेक्चर देख लिए और ना ढंग से रिवीजन हो पाया, 3 पेजेस बचे ही हैं, और ना ही होमवर्क डीपीपी हो पाई तीनों सब्जेक्ट की। फिजिक्स की हो गई, मैथ्स की हो गई, केमिस्ट्री की रह गई, होमवर्क भी रह गया। होमवर्क तो दिया ही नहीं था सर ने, सिर्फ डीपीपी रह रही है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो वो रह रही है सिर्फ, ठीक है। तो देख लो कि तुम मतलब 3 लेक्चर, उसका रिवीजन, उसका होमवर्क डीपीपी, ये भी कंप्लीट नहीं हो पाया 10 घंटे के अंदर। अब तुम बोलोगे भाई तुम्हारी एफिशिएंसी नहीं होगी, तो देखो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस लेक्चर था 2 घंटे 15 मिनट का, उसको देखने में मेरे को 2 घंटे 20 मिनट लगे। फेयर इनफ है भाई, 5 मिनट हो जाता है, कभी कभी पॉज करके सोचता भी है इंसान। मैथ्स का लेक्चर 2 घंटे का था, एग्जैक्ट 2 घंटे में निपटा दिया। जीओसी का लेक्चर 2 घंटे 4 मिनट का था, 2 घंटे 5 मिनट के अंदर मैंने ये लेक्चर ख़त्म कर दिया। अब जितने ड्यूरेशन के लेक्चर्स हैं उतने घंटे में तो देख ही रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद में रिवीजन करने में मेरे को कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगता है तुम लोगों से। मोस्ट ऑफ द लोग 1 घंटे 20 मिनट के अंदर रिवाइज़ कर लेते होंगे 3 लेक्चर्स, मेरे को 10-20 मिनट ज़्यादा लग जा रहा है, तो उससे इतना कोई इम्पैक्ट मेरे को लगता नहीं क्रिएट हो रहा है। इसके बाद में होमवर्क डीपीपी में सही टाइम लगा, क्योंकि 2 घंटे तो लग ही जाते हैं अगर तुमको तीनों सब्जेक्ट्स की होमवर्क डीपीपी करनी है, तो 2 घंटे सही नंबर है। और 2 घंटे में मेरी केमिस्ट्री की, 20 मिनट में मेरी केमिस्ट्री की डीपीपी हो जाती है। तो लगभग देखा जाए कि कम से कम भाई 3 लेक्चर्स, उनका रिवीजन और उनकी होमवर्क डीपीपी तो हो ही जाए। लेकिन 10 घंटे पढ़ने के बाद भी, क्योंकि मेरी एफिशिएंसी इतनी है भाई, रिवीजन में मेरे को हमेशा से इतना ही टाइम लगता है और क्वेश्चन सॉल्विंग में भी इतना ही टाइम लगता है मेरे को। और रही बात लेक्चर्स की, तो लेक्चर्स में सही टाइम तो गया है, तो एफिशिएंसी का पॉइंट नहीं आ सकता यहाँ पे बात है मे भी शायद लोड की, या फिर बात है कि आई डोंट नो भाई चीज़ क्या है। बट 3 लेक्चर्स, उनका रिवीजन और उनका होमवर्क डीपीपी, सिर्फ इतना ही सस्टेन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है। रिवीजन में कुछ ज़्यादा टाइम जा रहा है भाई। अब मैं कल ट्राई करूँगा कि कल मैं 1 घंटे के अंदर तीनों सब्जेक्ट्स का रिवीजन कर दूँ। अब मैं ये कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा ये मैं तो कल की वीडियो में बताऊँगा। फंबल हो गया दोस्तों। तो बाकी ट्राई करेंगे कल की जल्दी ख़त्म करें। ज़रूरी नहीं है कि पूरा रिवाइज़ करना है भाई, बाद में दोबारा कर लेंगे, लेकिन जल्दी करने की कोशिश करेंगे। एंड 1 घंटे के अंदर तीनों सब्जेक्ट का ट्राई करते हैं। होमवर्क डीपीपी भी जल्दी करेंगे। होमवर्क डीपीपी का देखो मेरे को इशू नहीं लगता कि अगर टाइम होता मैं अच्छे टाइम से बना लेता, बट ठीक है भाई, अब इतना है। ये जो है रिवीजन के अंदर 3 पेजेस रह गए और होमवर्क डीपीपी में केमिस्ट्री का होमवर्क और डीपीपी रह गया, बाकी सारा टास्क कंप्लीट हो चुका है। 10 घंटे की पढ़ाई करी है, 41 क्वेश्चन आज के दिन पे सॉल्व करें हैं। ये थी आज की प्रोग्रेस अपडेट। नंबर्स के हिसाब से देखो तो 10 घंटे बहुत होते हैं, लेकिन जिसमें से 6 घंटे, लगभग 6.5 घंटे लेक्चर्स के द्वारा ऑक्यूपाइड थे। अब मेरे पे बचे 3.5 आवर्स फॉर सेल्फ स्टडी। इसमें 1.5 घंटे सीधा जाते हैं हमारे रिवीजन पे। अब रिवीजन करना ही पड़ता है भाई क्लासेस का। किसी को 1 घंटा लगता है, किसी को 1.5 घंटा, मेरे को आधा घंटा एक्स्ट्रा लग गया। इसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो 1.5 घंटे अब भाई रिवीजन ही पूरा हो जाता तो चलो यही बात थी, चलो रिवीजन तो पूरा हो गया ना, रिवीजन हो पाया ना होमवर्क डीपीपी हो पाई। तो बस इतना सही है कि 1.5 घंटा रिवीजन लग गया, फिर 1.5 घंटा होमवर्क डीपीपी में, तो सही है। इतना ही टाइम लगता है बेसिकली। मैं अब कल ट्राई करूँगा कि मैं 3 लेक्चर्स, उनका रिवीजन, आज का जो रिवीजन बचा है, आज की जो होमवर्क डीपीपी बची है ये, और कल की जो होमवर्क डीपीपी और कल का जो रिवीजन है ये सारी चीज़ें मैं कल के दिन पे कवर कर पाऊँ। एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्विंग तो भाई मेरे को नहीं लगती कि हो पाएगी। बाकी मिलते हैं भाई अब कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।